हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसमें हमने आपको बताया था पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं इनके बीच में कंपटीशन होता है और कंपटीशन की वजह से हर पॉलिटिकल पार्टी है वो अच्छा करने की कोशिश भी करती है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल भी करती है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, हम पढ़ रहे थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं वो इस प्रॉब्लम को लेकर अवेयर थे, इसीलिए उन्होंने फ्री कंपटीशन रखा था इलेक्शन में टू सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर्स। तो देखिए, हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन। वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव। एक तो हो सकता है कि हम पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में अच्छे से जानें, उनके करैक्टर्स के बारे में हमें पता हो, तो हम अच्छे लीडर का चुनाव कर सकते हैं। और अदर रीज़न क्या है, अदर रियलिस्टिक वे क्या है कि हम पॉलिटिकल लीडर जो कि अच्छा करते हैं उनको तो रिवार्ड दें और जो अच्छा नहीं करते उनको पनिश करें किसी भी तरह से। वो डिसाइड दिस, पर ये कौन डिसाइड करेगा कि किसको रिवार्ड देना चाहिए, किसको पनिशमेंट। तो सिंपल आंसर है पीपल, लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि वी लिव इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। दिस इज़ व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन से क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स हैं ये उनको बेनिफिट होता है, दे नो डैट। और ये लीडर्स जानते हैं कि यदि इन्होंने ऐसे इशू को उठाया जिसमें लोगों का इंटरेस्ट है तो इससे क्या होगा, लीडर की पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी और उसका जीतने का चांस भी बढ़ जाएगा। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स, यदि वो वोटर्स को सेटिस्फाई करने में सफल नहीं है विद दियर वर्क, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। तो वो दोबारा नहीं जीत सकती। सो इफ़ पॉलिटिकल पार्टी इज़ मोटिवेटेड ओनली बाय डिज़ायर टू बी इन पावर, इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल। तो पॉलिटिकल पार्टी है वो इसी तरह से मोटिवेट होती है कि यदि उन्होंने लोगों को सर्व नहीं किया अच्छे से तो लोग उनको वोट नहीं देंगे। अब मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, जैसे कोई दुकान पे हम जाते हैं, सामान ले रहे हैं। अगर सपोज करो मैंने एक वॉशिंग मशीन ले ली, क्या ले ली, वॉशिंग मशीन ले ली। वॉशिंग मशीन है वो कुछ समय बाद थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, 7 दिन बाद उस वॉशिंग मशीन में दुकानदार है वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करता है, तो मैं क्या दोबारा उस दुकान पे कुछ लेने जाऊँगी, नहीं ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि इवन इफ़ ए शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, शॉपकीपर जो कि प्रॉफिट में इंटरेस्टेड होता है, ही इज़ फोर्स्ड टू गिव गुड सर्विस टू कस्टमर। यदि वो अच्छी सर्विस नहीं देता है, ही डज़ नॉट, द कस्टमर विल गो टू सम अदर शॉप। तो कस्टमर दूसरी शॉप पे चला जाएगा, वो उस शॉप पे क्यों आएगा। इसीलिए जो पॉलिटिकल लीडर अच्छी सर्विस देगा उसको ही लोग चुनेंगे। दूसरे लीडर को जो अच्छा नहीं कर रहा उनके लिए उसको क्यों चुनेंगे। सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉज डिवीजन एंड सम अगलीनेस, बट इट फाइनली हेल्प टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर टू सर्व द पीपल। मतलब मानती हूँ पॉलिटिकल कंपटीशन है उसकी वजह से देश में बंटवारा हो रहा है, पार्टियाँ बन गई, पार्टीज़ हैं उनके फॉलोवर्स बन गए। मैं मान रही हूँ कि देश है उसमें कुछ ऐसी अगलीनेस भी आ गई है, कुछ ऐसी डर्टी ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, बट फाइनली पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स हैं वो लोगों के लिए अच्छा कर पा रहे हैं। वो किस वजह से कर पा रहे हैं, इस पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से कर पा रहे हैं। कंपटीशन की वजह से कहीं लोग दूसरे लीडर को तो नहीं चुन लेंगे, कहीं लोग ऐसा तो नहीं है 5 साल बाद उसको वोट ना दे तो उसका पॉलिटिकल कैरियर ख़राब ना हो जाए। तो बेटा ये सारी बातें ध्यान में रख कर ही एक पॉलिटिकल लीडर है वो लोगों के लिए काम करता है। थैंक यू सो मच।